नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक बार इस बात के साथ हूँ कि लोग यह पूछने लगे हैं कि सर मैं क्या करूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। क्या एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मेरे पिता के खो जाने का आवेदन अब तक पिछले 4 दिनों में नगर थाना और भगवानपुर थाना के खेल में नहीं हुआ और अब तक किसी ने कोई जिम्मेवारी लेने का प्रयास नहीं किया। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसे ही खास विषय के साथ आपका आज परिचय कराऊंगा, लेकिन आने दीजिए उनके पुत्र को, जिसके बाद हम इस विषय पे खास चर्चा भी करेंगे। वहीं कानून का घमंड कितना बड़ा होता है, कानून यानी कि नौकरी करने वाले लोग इतने भयावह क्यों हो जाते हैं आम आदमी के साथ, इसका परिणाम आपने 3 जो किसान बिल है उसकी वापसी के साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री के जो घमंड थे वह टूटा। देश हित में जितने भी बड़े बड़े भाषण दे दिए जाए वह देश हित नहीं हो सकता है। आपका पेट भरा हो या खाली हो, ज़बरदस्ती आपको कोई 2 किलो अनाज, रोटी चावल 50 आपको नहीं खिला सकता। अगर मुझे जो आवश्यकता नहीं है, किसान कहते कहते लगभग 700 से ऊपर किसानों की मौत हो गई और इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार में कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम नहीं बदलेंगे, एक मानसिकता जो कि विकराल स्वरूप लेता है लोगों की हत्या करने का, या वाकई में हिटलरशाही थी जो पिछले लगभग 300 दिनों से किसानों के आंदोलन को न जाने पत्रकारिता जगत से लेकर के सोशल मीडिया और सभी प्लेटफॉर्मों पे क्या नहीं कहा गया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद किसानों को किसान नहीं माना था, जिसके नेतृत्व में उनके विचारधाराओं से सहमत होते हुए फेसबुक, सोशल मीडिया सभी जगहों पे लोग किसान को आतंकी और न जाने क्या क्या कह रहे थे। न्याय की प्रक्रिया कितनी विकराल हो जाती है, इसका स्वरूप यही है हठधर्मी और समाज हित में न सोचना, अपने दिमाग से देश को गुमराह करना और विभिन्न प्रकार के, आप समझ लीजिए इस 300 लगभग दिनों में कितने सारे योजनाओं को इस देश में जुमलेबाजी के तौर पे पेश कर दिया गया, किस प्रकार से कितनी हत्याएं हो गई, कितने काले पर्दे खुल गए। आपने देखा यह भी कि किस प्रकार से भारत के गृह मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के तहत लोगों पे, किसानों पे कितने अत्याचार किए। लेकिन आज भी अत्याचारी और जिंदा कुचल देने वाले लोगों को भी अब तक नरेंद्र मोदी की टीम में प्रमुखता से जगह मिली हुई है। यही दौर है कि आप यह देख रहे हैं कि बिहार के झंझारपुर जो कि मधुबनी जिले में एक कोर्ट पड़ता है, वहाँ पे जज को किस प्रकार से पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया और अब एक नई कहानी उपज कर आ रही है, जिस पे मैं आगे फिर बात करूंगा। लेकिन कृषि कानून जिस प्रकार से देश पे लागू किया गया और वाकई में किसानों ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और अहिंसा के बलबूते सब कुछ बदला जा सकता है। अंग्रेजों की आतंकी प्रवृत्ति को अहिंसा के बलबूते पे समाप्त की गई थी, जिसका परिणाम आज पुनः यह देखने को मिला कि एक हठधर्मी राजा यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हठ और उनके टीम के द्वारा जो हठ का एक सराउंडिंग चक्रव्यूह रचा गया था, उसको अहिंसा के बलबूते पे तोड़ दिया गया। भले ही 700 से ज़्यादा किसान और 700 से ज़्यादा परिवार खत्म हो गए, लेकिन यह साबित जरूर हुआ कि हमने अहिंसा के रास्ते पे मिलकर जो कदम बढ़ाए, उसका परिणाम है कि एक मानसिक रूप से विकृत एक ऐसी परंपरा को जन्म देने से हम रोक सकते हैं जो कि हिटलर के समान ला करके देश के नेतृत्वकर्ता को खड़ा करता है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि इतना आसान नहीं होता है किसी राजा को सत्ता चला लेना, इसलिए कि जो जनता चाहेगी, लोकतंत्र में लोग मायने रखते हैं, शासक नहीं। 543 लोग यह सोचने लगे कि हम ही सब कुछ है तो बड़ी विडंबना है। उसमें भी लगभग 300 लोगों के साथ सत्ता में बैठने वाली सरकारें यह समझती है
कि हम 150 करोड़ की आबादी को हम मूल्य कर देंगे। लेकिन यह इस बात को देखिए, समझने की जरूरत है कि हमारे संविधान ने आम आदमी को कोई भी अधिकार नहीं दिया। संसद में चुन के जाने के बाद लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। याद करिए नोटबंदी, जीएसटी से लेकर कौन सी विधाओं में, या हो लॉकडाउन जिसमें सैकड़ों और हजारों लोग मर गए और प्रधानमंत्री की नींद नहीं खुली। याद कर लीजिए उस बात को कि प्रधानमंत्री की रैलियों में योगी आदित्यनाथ और अपनी रैलियों में वहाँ के उत्तर प्रदेश के गाड़ियों को, जो कि सरकारी बसें हैं, उसको रैलियों में इन्वॉल्व कर देते हैं और आम आदमी त्रस्त होता है। लेकिन वही बसें लॉकडाउन में लोगों को नहीं उपलब्ध कराई गई। यह प्रधानमंत्री की सोच है। आप समझ के देखिए कि आम आदमी को किसी भी प्रकार से मार देना उनका लक्ष्य बन करके रह गया है। और कुछ दिन के बाद देश हित क्या होता है? जब आप मानवता की ही रक्षा नहीं कर सकते हो तो देश हित क्या होता है? आपके देश में अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप देश की सीमाओं को बढ़ाकर घटाकर क्या कर लेंगे? इस बात को समझने वाले लोग अगर नहीं होंगे तो वाकई में इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति और संप्रदा इतनी मजबूत है, इसका परिणाम यह देखने को पुनः मिला कि हम एक अहिंसावादी सोच के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के घमंड और उनके औचित्य को, जिस प्रकार से भारत के किसान, मातृभूमि की सेवा करने वाले किसान और जवान, जिन्होंने अपने बलबूते पे इस देश को बनाने का काम किया है, भारत का संसद उस नेतृत्व को संभाल पाने में असक्षम दिखा। यह बहुत बड़ा दोष है लोकतंत्र का कि आज के वर्तमान के भारतीय संविधान का, कि प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो जाता है कि वह अपने और भारत के संप्रभुता को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। आम आदमी भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हमेशा से जिया है। लगभग हम 1000 साल हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार से अत्याचार हुए हैं, चाहे गुलामी के माध्यम से हो, व्यापार के माध्यम से हो। और उसी गुलामी की परंपरा को मात्र 75 साल के बाद लगभग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिजनेस टाइकॉनों को भारत में मंदिर दे दी गई। जो ब्रिटेन और अमेरिका के लोग हमारे यहाँ के मंदिर का मैनेजमेंट देखते हैं, आप पढ़िए, देखिए, समझिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। आज हमारे देश के प्रमुख कुछ मंदिरों का मैनेजमेंट विदेशी कंपनियों के हाथों में है। आज हमारे सरकार के एसेट बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है। बिल्कुल सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार के चलाने के लिए जो भी एसेट है उनका एक विस्तृत तरीके से, विस्तारित रूप में इतना तो मैनेजमेंट करना चाहिए कि भारत के 150 आबादी की संख्या में जो भी लोग हैं उनको भोजन, पानी, कपड़ा, मकान मिल सके। ऐसे मैनेजमेंट आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप किसी भी शहर में उठे, आप जाएं, देखिए किस प्रकार से लोग सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में पीठ पे अपना बोरा लिए हुए, दाढ़ी इतना बड़ा हुआ, कचरा एकदम गंदगी से लिपटे हुए, बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे पन्नी चुनते हुए आपको आपके कचरे, आपके घर के गंदगी को चुनते हुए मिलते हैं, ताकि उनसे कहीं बेच करके 2 पैसे का रोजगार हो सके, उनको भोजन मिल सके। लोगों को मैंने देखा है, मैं आपको एक वीडियो साझा कर रहा हूं, आप देखिए किस प्रकार से वो घर के बाहर फेंके हुए कचरे को उठा करके जा रहे थे। तब हम लोगों ने कुछ प्रसाद एवं छठ पूजा से हम लोग घर पे आए थे, तो हमने उनको रोटी वगैरह घर से बना हुआ था, हमने सब कुछ दे दिया, फिर अपने घर में बनाए। वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं है। लेकिन ये परिस्थिति जो कही जाती है वो देख लीजिए, शहरों के अंदर देख लीजिए, चाइल्ड लाइन, फलान ठेकान, कितनी योजनाएं हैं, एनजीओ को बड़े स्तरों पे फंडिंग की जाती है। लेकिन आप देख लीजिए कि हाजीपुर जैसे छोटे से शहर में आप देख लेंगे कि लगभग 200 से ज़्यादा 18 साल से कम उम्र के बच्चे दुकानों पे झाड़ू पोछा और चाय की टपरियों पे आपको दिख जाएंगे। हाँ, वैशाली जिला पूरा छोड़ दीजिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में ही आपको दिख जाएंगे झाड़ू लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे, सामान ढोते हुए आप देख लीजिए, ऑटो रिक्शा चलाते हुए, किसी भी प्रकार से अपने परिवार का पेट भरना है।
आप वो भर रहे हैं तो कानून बाधक है, लेकिन कानून ने यह व्यवस्था नहीं की है कि उनको शिक्षा मिल सके। लेकिन सबको सुई भोंकना है, वैक्सीन लगाना है, यह प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन सबको शिक्षा मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। इसके लिए सिक्योर, जिस तरीके से आधार कार्ड के साथ लिंक करके कोविड का एक महाप्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है, उस प्रकार से यह सुनिश्चित करने का ताकत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच के हैं वो नहीं रखते हैं कि हमारे देश के 100% लोगों ने भोजन कर लिया और उसके बाद मैं खाऊंगा। क्या आधार से लिंक करके यह साबित कर देंगे कि हाँ हमारे देश के सारे लोगों ने भोजन कर लिया और तब हम जाकर के नाश्ता पानी और सब कुछ कर रहे हैं? ऐसी व्यवस्था करने में प्रधानमंत्री की न सोच है और न समझ है। एक है हठ धर्मी और एक विस्तृत, क्योंकि संसद में बैठे हुए लोगों के पास बहुमत हो जाता है तो संविधान ने अधिकार दिया है कि जो भी मन में आए वो करते रहें। तो क्या इसी प्रकार से हमारा देश बनेगा? भूखे नंगे लोगों को इस ठंड में, वाकई में एक कवि ने कहा था कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि दिवाली जो धनतेरस होता है, धन में हम क्या क्या ले, लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि ठंड आ गया तो हम ठंड से बचाव के लिए क्या उपाय करें। तो यही परिस्थिति है। हम प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल इंडिया के नाम पर ढोंग और स्वांग रचाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कितना नेटवर्क होता है और कितनी कॉल ड्रॉपिंग होती है, इसकी भी परिस्थिति देख लीजिए। ये सारे कहानियाँ खत्म हो गई, सिर्फ देश के संसाधनों को प्राइवेट हाथों में देने की परंपरा तेजी से चल रही है। लेकिन यह बड़ी जीत है किसानों की कि उन्होंने अपने अहिंसात्मक रवैया से भारत के प्रधानमंत्री का पूरा घमंड तोड़ा और साथ ही भारत को और ये पूरे विश्व को यह मैसेज दिया कि अहिंसा के बल पे हम अपने देश की परंपरा, संस्कृति और अपने संस्कारों को हम बचा के रहेंगे। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे प्रोपेगेंडों से कुछ नहीं होना है। हम हजारों साल से हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़े हैं और किसान एक मूल विषय है हमारे देश का। अर्थव्यवस्था किसान के बलबूते पे ही चलता है। यह आज भी हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो आने वाला समय पुनः किसान और जवान अगर विद्रोह पे पुनः आ गए तो एक भयावह स्थिति बन जाएगी। और एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यह कोई न भूले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी संचालित है, वो अपने हार का बदला लेती ही लेती है। इसमें न तो करुणा है, न दया है और न ही क्षमा करने की क्षमता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यह कुछ भी नहीं भूलते हैं। यह 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी आपसे जरूर बदला लेंगे। तो किसान इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहें कि भारत के प्रधानमंत्री ने बस एक कदम पीछे खींचा है, लेकिन यह पीछे ये लगभग 10 से 20 कदम पीछे जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि ये बड़ी छलांग लगाएंगे और इसके लिए आप तैयार रहें कि बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके जो राजनीतिक फंडिंग करने वाले लोग हैं उनके अनुसार और उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से कुछ कानून तो लाएंगे ही जो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपडेट होते रहिए ताकि देश भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता, संस्कृति और कृषि के उद्देश्यों को हम भलीभूत धरातल पे रखें और साथ ही साथ एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में किसान की भूमिका और आपकी भूमिका, यानी कि किसान भाइयों से अनुरोध है आप अपने मातृत्व प्रेम को इसी प्रकार से अहिंसा के रास्तों पे लेकर चलते हुए एक बेहतर राष्ट्र का जो निर्माण करने की धुरी आपने रखी है, जो धरातल पे आपने बेस बनाया है, उसके लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद। और आपकी यह जीत देश की जीत है। यह बहुत बड़ी बात है कि भारत के संस्कृति को बचाने में किसानों ने अपनी मूलभूत संरचनाओं को मजबूत किया। इसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी ने साथ दिया नहीं दिया उससे कोई बहस नहीं है, यह किसान की बात थी। और वाकई ने किसानों ने अपने आज़ादी का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कहते हैं कि 14 के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो उन लोग के लिए यह बड़ी जीत होनी चाहिए कि मात्र 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे विशाल जो कि पीछे नहीं हटते हैं, उनको बैक फुट पे ला करके यह बता दिया कि आपकी अंग्रेजियत हुकूमत की जो सोच थी वह आगे नहीं चलेगी। यह वाकई में आज़ादी का एक बहुत बड़ा जीत है इस 7 सालों में
कि सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा और 300 लगभग दिनों में 700 किसानों की मौत के बाद, या कहे कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हत्या के बाद आज किसानों ने जो जीत हासिल की है वह काबिल तारीफ है। यही भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति को बनाए रखिए। अहिंसा परमो धर्म। धन्यवाद, शुक्रिया। जिस परिस्थिति में आज वैशाली जिला, क्या कहा जाए कि पूरा भारत अपने अस्तित्व को लेकर, लोकतंत्र को लेकर छटपटा रही है, तड़प रही है, मैं उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आया हूँ और इसलिए आया हूँ हम अपनी सुरक्षा के लिए, हमारा संविधान हमें खुद अधिकार नहीं देता। वैशाली जिला आप समझ के देखिए, पुलिस पदाधिकारी कागज के पन्नों में बनी हुई संविधान हमें धरातल पे उतरने में